हाँ जी, सत श्री अकाल, राम राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसल फिनिश स्वीडिश एबोसलाट फिनलैंड के तुर्कू शहर में एक मध्यकालीन संरचना है। तुर्कू कैथेड्रल के साथ महल फिनलैंड में अभी भी उपयोग में आने वाली सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। यह फिनलैंड की सबसे बड़ी जीवित मध्यकालीन इमारत भी है। इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी के अंत में हुई थी और यह आरा नदी के तट पर स्थित है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह महल फिनलैंड के क्षेत्र में गढ़ और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। इसने स्वीडन और कलमर संघ के भीतर सत्ता संघर्ष में भूमिका निभाई और घेराबंदी का सामना किया। इसकी दीवारों के बाहर अतिरिक्त लड़ाइयां लड़ी गई। 16वीं शताब्दी के मध्य में ड्यूक जॉन ऑफ फिनलैंड और कैथरीन जैगलॉन के शासनकाल के दौरान फिनलैंड अपने चरम पर था। महल के कुछ कमरों का उपयोग नगरपालिका के कार्यों के रूप में किया जाता था। किले का निर्माण वर्ष 1980 के आसपास शुरू हुआ था। इस क्षेत्र में तैनात स्वीडनियों ने इसे एक सैन्य किला और चौकी के रूप में बनाया था। किले की सुरक्षा को मजबूत किया गया और अगली 2 शताब्दियों के दौरान रहने के लिए क्वार्टर बनाए गए। महल ने 15वीं शताब्दी के अंत तक ओस्टरलैंड में एक रक्षात्मक संरचना और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य किया, जो आज फिनलैंड के रूप में ज्ञात क्षेत्र का नाम था। महल का मुख्य भाग 16वीं शताब्दी के दौरान काफी विस्तारित किया गया था, जब गुस्ताव वासा स्वीडिश सिंहासन पर चढ़े थे। उनके बेटे स्वीडन के जॉन तृतीय और उस समय प्रशासन के प्रमुख और फिनलैंड के ड्यूक थे। इस समय के दौरान महल में आमतौर पर सुधार किया गया था। महल के दक्षिण पूर्व कोने में एक गोल टावर जोड़ा गया था। 1395 से 1398 के बीच की छोटी अवधि में तुर्क कैसल को विक्टोरिया ब्रदर्स द्वारा संचालन के आधार के रूप में इस्तेमाल किया हो सकता है। निजी लोगों का एक बैंड जो समुद्री डाकू बन गया। महल के प्रमुख नट बोसोन ग्रिप द्वारा कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक षड्यंत्र बाल्टिक सागर में व्यापार से संबंधित निष्ठाओं के कारण वहां आमंत्रित किया गया था। पाल्स जुसेस्टन के एस पिकोपल कार्निकल में यह कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी के अंत में समुद्री डाकू तुर्क द्वीप समूह में और उसके आसपास कहर बरपा रहे थे। उन्होंने तुर्क कैथेड्रल को लूट लिया, जो तुर्क के केंद्र में एक ऐतिहासिक इमारत है जो आरा नदी के तट पर है। यह समुद्र से दूर शहर के विपरीत दिशा में है। कैथेड्रल निर्देशित पर्यटन और गैर निर्देशित यात्राओं के लिए खुला है। इसे हमें भी देखने का मौका मिला जब हम अपने एजुकेशनल ट्रिप के ऊपर गए थे 2 वीक्स के लिए। तो इसकी जो टिकट है वो 18 यूरो के लगभग है। जब आप आएंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़ भी जाए, लेकिन 18 यूरो के लगभग है। तो इसे देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कहीं नियर बाय तुर्कू में हैं तो आपको एक पता होगा शायद, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक फॉली यानी कि बस का नाम यहाँ पे एक फॉली है जो कि येलो कलर को साइन करते हैं। सभी की सभी येलो बसेज हैं। नियर बाय जहाँ भी स्टॉप आपको मिले वहाँ पे 2 आवर्स का अगर आप पेमेंट करते हैं कैश तो 4 यूरो 4.5 यूरो लगते हैं। और अगर आप क्रेडिट कार्ड या फॉरेक्स कार्ड से या रिवॉल्ट कार्ड से लेते हैं तो 3.15 यूरो लगते हैं। तो आप 2 घंटे तक उस बस में सफ़र कर सकते हैं, कहीं भी ऑल अराउंड तुर्कू में। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सर्विस है। अगर आपने डेली जाना है तो आप 1 वीक का बना लीजिए। अगर आपने 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आना है तो 3.15 यूरो मैं कहूँगा बेस्ट रहेगा। अगर आपने हफ्ते में सिर्फ 3 दिन घूमना है तो भी 3.15 यूरो रखना आप। ठीक है, तो यहाँ आए, जरूर देखें इस चीज़ को। फिनलैंड के लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। आप जब भी यहाँ विजिट करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ईमानदारी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे रूल बच्चा बच्चा फॉलो करता है। और यूरोपियन एक मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है, आप सभी को पता है। तो ये देखिए आप, हम अभी इस चीज़ की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें इनमें मेंशन है। तो ये कुछ पुरानी चीज़ें हैं और ये चीज़ें देखिए आप, इधर इस वे को जाता है ये रास्ता। इतनी अच्छी वीडियो नहीं बनाई हमने, पहले इसको वर्टिकल बनाया था लेकिन इसको बाद में हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया। ये देखिए आप, बर्फ
और अगर आप इस वेदर में आ रहे हैं तो कृपया करके कोई भी वेदर में आएं, लेकिन आपके पास ग्लव्स और अम्ब्रेला जरूर होना चाहिए और पानी की बोतल जरूर होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो हमें ये जाने का मौका मिला, हमारे किसी कुलीग ने ये हमारे को भेजी है, तो मैंने उसके ऊपर वॉइस ओवर कर रखी है। तो ये देखिए आप, हमारे जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो दुर्ग हम कैसल, यहाँ पे आजकल शादी भी होती है, विवाह शादी भी चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे कैसल एक म्यूजियम की तरह है। ठीक है, जहाँ पे 13वीं शताब्दी के दौरान यह बनना प्रारंभ हुआ। और ये आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, वो ईंटें देख लीजिए पत्थर के समान लगती हैं ईंटें। जिस घरों से हम इंडिया में मजाक बनाते हैं, वही है ये। वो सारी चीजें इसमें शामिल आपको मिलेंगी। ये आप देखिए, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और ये लगता नहीं कि इसको 7 साल हो चुके हैं। इनकी सफाई आप देख सकते हैं। देखिए आप, सारी की सारी वीडियो देखिए और आप अवश्य आएं। तो जब भी आपको समय मिले, यहाँ पे आप जरूर आएं और इस चीज़ को जरूर विजिट करें। ये तुर्कू के सबसे पुराने दुर्गों में से एक है। थैंक यू सो मच। तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर आप तुर्कू के नियर बाय जब भी आए तो इस चीज को जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस, इससे हमारे दिमाग की एक्सप्लोजर होती है। और ये बाहर से आप देख सकते हैं, हमने भी काफी तस्वीरें की, आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद आप सारी तस्वीरें देखेंगे, अब आपको लगभग समझ आ चुका होगा कि इसमें कैसे आना है और कैसे हम इसको विजिट कर सकते हैं। इसको घूमने के लिए लगभग अपने को आधा पौना घंटा लग जाता है। आप इसको पूरा तरीके से देखिए। और ये इसकी बैक साइड है, आपको फ्रंट साइड भी दिखाएंगे इसकी। तो जरूर आप इस चीज को मस्ट विजिट हम इसको बोल सकते हैं, और इसको रेटिंग हम 10 में से 9 दे सकते हैं। क्योंकि तुर्कू में ज्यादातर 4 मार्केट हैं। 4 मार्केट में आपको बता देता हूँ, लिटिल मार्केट है, प्रिज्मा मार्केट है, एस मार्केट है और के मार्केट है। के जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव कह सकते हैं हम, और जो लिटिल है वो अफोर्डेबल प्राइस में आपको चीजें, ग्रोसरी के आइटम्स आपको मिल जाएंगे, कपड़े आपको मिल जाएंगे, थोड़े बहुत ही ये चीजें। ये आपको बाहर से है, ये अंदर से मतलब बाहर की तरफ दिखाया जा रहा है। और अगर आपको सेकंड हैंड कपड़े चाहिए तो यूरोपियन, अगर आपको इंडियन फूड चाहिए तो वो भी आपको ब्लॉग हम बना देंगे। इटालियन के नाम से है, और शाही करी के नाम से है, नमस्ते फिनलैंड के नाम से है, फूड कोर्ट के नाम से है, और जो सबसे अच्छा है वो इटालियन के नाम से है, इंडियन। यहाँ पे आपको अमृतसर कुलचा मिल जाएगा। ये फोटोज हैं, ये पुरानी ग्लासेस की फोटो हैं, ये पुरानी तिजोरी, जिसे हम पंजाब में तिजोरी बोल देते हैं। ये चेयर्स देखिए आप, और ये आप देखिए ड्रेसेस टाइप हैं। और ये टेलर की फोटो थी पहले। ये आप देखिए कुछ फोटोज, और आप आनंद लीजिए इन चीजों का। ये हार हैं कुछ, ये गिलास, और कुछ चीजें और हैं। और ये देखिए ड्रेसेस को, इनकी पोशाक को दिखा रहा है। इनके स्पून देखिए आप। और ये सारी चीजें आप ध्यान से देखोगे तो आपको काफी कुछ इसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, और काफी अच्छी वीडियोग्राफी हुई हुई है इनमें भी, और आप इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और काफी शांत प्लेस है, आप जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए, अगर आप तुर्कू में आए हैं तो तुर्कू में इस चीज को जरूर विजिट कीजिए। और तुर्कू वैसे यूनिवर्सिटीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। और प्राइमरी एजुकेशन में तुर्कू नंबर 1 पे है, यानी कि फिनलैंड नंबर 1 पे है। और यूरोपियन कंट्रीज हैं, बेस्ट कंट्री है। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, खास करके इंडिया वाले। जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम आपके प्रश्नों का, ये गन्स हैं, ये तलवारें हैं, स्वॉर्ड हैं, और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, ध्यान रखना अपना, धन्यवाद।